ओम जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम। दोस्तों, आज की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें शायद आपको अपना ही चेहरा दिखाई दे। अगर आपके घर में भी माँ बाप हैं, अगर कोई है जो रोज भगवान से आपके लिए दुआ करता है, अगर कोई है जो आपकी खुशियों के लिए खुद की खुशियां भूल जाता है, तो ये कथा आपके लिए है। क्योंकि आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, वहां इंसान के पास सब कुछ है, पैसा, मोबाइल, काम, सपने, लेकिन फिर भी कुछ कमी है। सुकून नहीं है, शांति नहीं है, और सबसे बड़ी बात, भगवान के लिए समय नहीं है। सुबह उठते ही हम मोबाइल देखते हैं, रात को सोते वक्त भी मोबाइल ही देखते हैं, लेकिन एक बार भी भगवान को याद करने का समय नहीं निकालते। और धीरे धीरे हम अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं, उनकी भावनाओं को समझना बंद कर देते हैं, उनकी भक्ति को पुरानी सोच समझने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिन माँ बाप ने हमें चलना सिखाया, जिनके सहारे हम खड़े हुए, जिनकी दुआओं से हम यहां तक पहुंचे, अगर हम उन्हीं को नजरअंदाज कर दे, तो क्या सच में हम आगे बढ़ रहे हैं, या फिर हम धीरे धीरे खुद से ही दूर होते जा रहे हैं? प्रिय भक्तों, आज की ये कथा एक ऐसे बेटे की है जो अपने माँ बाप से प्यार तो करता था, लेकिन दिखाता नहीं था, जो मेहनती था, काबिल था, लेकिन अंदर से घमंडी भी हो गया था, जिसे लगता था मैं खुद अपनी जिंदगी बना सकता हूं, मुझे किसी भगवान की जरूरत नहीं। और शायद आज बहुत सारे लोग उसी सोच के साथ जी रहे हैं। लेकिन जब जिंदगी एक झटका देती है, जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है, जब इंसान अंदर से टूट जाता है, तब उसे समझ आता है असली ताकत कहाँ है, असली सहारा कौन है। प्रिय भक्तों, आज की इस भावुक कथा में आप सुनेंगे एक छोटे से गांव की सच्चाई, एक माँ की दर्द भरी प्रार्थना, एक पिता की खामोश चिंता, और एक बेटे का टूटता हुआ घमंड। आप सुनेंगे कैसे एक इंसान जो भगवान को नहीं मानता था, वो एक दिन उसी भगवान के सामने रो पड़ा। कैसे एक माँ के श्याम श्याम जपने ने उसके बेटे की किस्मत बदल दी, और कैसे बाबा श्याम ने एक हारे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर दिया। प्रिय भक्तों, ये कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है, महसूस करने के लिए है। इसलिए जहां भी है, जैसे भी है, एक पल के लिए रुक जाइए, आंखें बंद कीजिए और दिल से एक बार बोलिए, जय श्री श्याम। और अगर आपके दिल में जरा सा भी अहंकार है, अगर आप भी भक्ति से दूर हो गए हैं, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज बाबा श्याम आपको कोई संकेत देने वाले हों, आपकी जिंदगी बदलने वाले हों। तो आइए शांत मन से, सच्चे दिल से शुरू करते हैं ये मार्मिक कथा। हारे का सहारा बाबा श्याम। ओम जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम। प्रिय भक्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरुआखेड़ा की ये कहानी है, जहां कच्ची गलियां थीं। सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजती थी। लोग एक दूसरे को नाम से नहीं, रिश्तों से बुलाते थे, काकी, चाचा, बिटिया, भैया। गांव का माहौल बहुत सीधा था। लोग गरीब थे, लेकिन दिल से अमीर। हर गुरुवार को आधा गांव बाबा श्याम के छोटे से मंदिर में इकट्ठा हो जाता था। उसी गांव में रहते थे रामस्वरूप जी और उनकी पत्नी सरला देवी। छोटा सा घर था उनका, मिट्टी का आंगन, एक तुलसी का चौरा, और दीवार पर सजा हुआ बाबा श्याम का दरबार। सरला देवी सुबह उठते ही श्याम श्याम जपना शुरू कर देती थी, और रामस्वरूप जी हर रोज दीपक जलाकर कहते, हारे का सहारा बाबा, हमारे बेटे का ध्यान रखना। उनका एक ही बेटा था, विकास। बचपन में तो विकास भी गांव के बच्चों जैसा ही था, मंदिर जाता, प्रसाद खाता। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ,
वो गांव की सोच से दूर होता चला गया। शहर जाकर नौकरी करने लगा, अच्छा पैसा कमाने लगा। अब जब भी गांव आता तो उसके चेहरे पर एक अलग ही घमंड दिखता। गांव वाले कहते, देखो रामस्वरूप का बेटा कितना आगे निकल गया। लेकिन कुछ लोग धीरे से ये भी कहते, पैसा आ गया पर संस्कार पीछे छूट गए। माँ दरवाजे पर खड़ी रहती, बेटा आज गुरुवार है, मंदिर चलेंगे। विकास हंसकर कहता, माँ ये सब तुम्हारे लिए है, मेरे पास टाइम नहीं है। गांव के लोग ये सब देखते, कुछ को दुख होता, कुछ कहते आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। रामस्वरूप जी चुप हो जाते, बस बाबा श्याम की तस्वीर को देखते रहते। धीरे धीरे विकास का घमंड बढ़ता गया। अब वो खुलेआम कहने लगा, पैसा है तो सब है, भगवान भगवान कुछ नहीं होता। ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग उसके घर के बाहर खड़े होकर बातें करने लगे, इतना भी क्या घमंड, माँ बाप की इज्जत नहीं करता। सरला देवी ये सब सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाती थी, लेकिन फिर भी रोज कहती, बाबा मेरे बेटे को सही राह दिखा देना। फिर एक दिन रामस्वरूप जी बहुत बीमार पड़ गए। पूरा गांव उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गया। कोई दवाई लेकर आया, कोई हाल पूछने आया। गांव की यही खासियत थी, दुख एक का, दर्द पूरे गांव का। लेकिन विकास, वो बस फोन पर डॉक्टर से बात करता रहा। उसे ये सब गांव वालों का ड्रामा लगता था। समय बीता, पिता ठीक हो गए, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। एक दिन शहर में काम से लौटते समय विकास का भयानक एक्सीडेंट हो गया। खबर जैसे ही गांव पहुंची, पूरा बरुआ खेड़ा हिल गया। लोग कहने लगे, हे बाबा श्याम, बच्चे को बचा लो। अस्पताल में डॉक्टर ने साफ कह दिया, अब ये अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। वो लड़का जिसे अपने पैरों पर खड़े होने का घमंड था, आज बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। सरला देवी उसके पास बैठी रो रही थी, श्याम श्याम मेरे बच्चे को बचा लो। रामस्वरूप जी चुपचाप उसका सिर सहला रहे थे। विकास ने पहली बार अपने माँ बाप को इतना टूटा हुआ देखा, और उसी पल उसका घमंड टुकड़े टुकड़े हो गया। उसने सोचा, पूरा गांव मेरे लिए दुआ कर रहा है, जिन्हें मैं कुछ नहीं समझता था, आज वही मेरे लिए रो रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसने दिल से कहा, बाबा श्याम मुझे माफ कर दो। धीरे धीरे वो बदलने लगा। गांव वापस आया। अब वही लोग जो पहले उसकी बुराई करते थे, आज उसके लिए खाना लेकर आते, हाल पूछते, क्योंकि गांव का दिल बड़ा होता है, वो नफरत ज्यादा देर नहीं रखता। अब हर गुरुवार विकास खुद मंदिर जाता, दीपक जलाता और कहता, हारे का सहारा बाबा श्याम। अब उसके चेहरे पर घमंड नहीं, सिर्फ शांति थी। अब वो गांव के गरीब बच्चों की मदद करता, बुजुर्गों का सहारा बनता, और सबसे बड़ी बात, अब वो हर किसी से कहता, पैसा जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा सहारा बाबा श्याम है। प्रिय भक्तों, गांव बदल जाए, शहर बदल जाए, लेकिन सच नहीं बदलता। घमंड हमेशा टूटता है। माँ बाप की प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, और बाबा श्याम सच में हारे का सहारा है। प्रिय भक्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। असल में ये कहानी तो तब शुरू होती है जब इंसान अपने घमंड से टूटकर भगवान के सामने झुकना सीख जाता है। आज आपने विकास की कहानी सुनी, एक ऐसा बेटा जिसे अपने पैरों पर खड़े होने का घमंड था, जिसे लगता था पैसा ही भगवान है। लेकिन जब वही पैर जवाब दे गए, जब वही पैसा बेबस हो गया, जब वही ताकत खत्म हो गई, तब उसे समझ आया असली सहारा कौन है। प्रिय भक्तों, जरा सोचिए, जब विकास अस्पताल के उस बिस्तर पर पड़ा था, जब उसकी आंखों में दर्द था, जब उसका शरीर उसका साथ छोड़ चुका था, तब कौन था उसके पास? ना उसका घमंड, ना उसका पैसा,
ना उसका अहंकार। अगर कुछ था तो माँ के आंसू, पिता का कांपता हुआ हाथ और बाबा श्याम का नाम श्याम श्याम। यही सच्चाई है। आज भी बहुत सारे विकास हमारे आसपास हैं, शायद हमारे घर में भी। शायद हम खुद भी कहीं ना कहीं वही गलती कर रहे हैं। हम सोचते हैं अभी टाइम नहीं है भक्ति के लिए, पहले पैसा कमा लें बाद में भगवान। ये सब बुजुर्गों के काम है। लेकिन याद रखिए, समय कभी बताकर नहीं आता, और जब समय पलटता है तो इंसान को समझने का मौका भी नहीं देता। प्रिय भक्तों, माँ बाप की प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है। सरला देवी हर रोज श्याम श्याम जपती थी। रामस्वरूप जी चुपचाप दीपक जलाते थे। उनकी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर पुकार बाबा श्याम तक पहुंच रही थी। और जब समय आया तो उसी प्रार्थना ने विकास की जिंदगी बदल दी। इसलिए कभी अपने माँ बाप की भक्ति का मजाक मत उड़ाइए। कभी भगवान को समय मिलने पर करने वाली चीज मत समझिए। और कभी ये मत सोचिए कि हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि जिस दिन भगवान ने साथ छोड़ दिया उस दिन सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचता। लेकिन जिस दिन बाबा श्याम का हाथ सिर पर हो, उस दिन इंसान टूटा हुआ भी हो तो भी खड़ा हो जाता है। प्रिय भक्तों, अगर आज आपके घर में माँ बाप हैं तो उनका सम्मान कीजिए। उनके साथ बैठकर एक बार श्याम नाम जरूर लीजिए। और अगर आप खुद माता पिता हैं तो कभी हिम्मत मत हारिए। आपकी प्रार्थना आपके बच्चे को जरूर बदलेगी, चाहे देर लगे, लेकिन असर जरूर होगा। अंत में आइए हम सब मिलकर दिल से, सच्चे मन से, आंखें बंद करके बोले, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपकी आंखों में भी आंसू आए हों, तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री श्याम। और इस कथा को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज भी भक्ति से दूर हैं, जो आज भी घमंड में जी रहे हैं। क्या पता आपका एक शेर किसी की जिंदगी बदल दे। और हाँ, ऐसी ही सच्ची, भावुक और दिल को छू जाने वाली कथाओं के लिए हमारे चैनल जय श्री श्याम को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन आपके जीवन में भक्ति की रोशनी बनी रहे। बाबा श्याम की कृपा आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद प्रिय भक्तों। फिर मिलेंगे एक नई भावुक कथा के साथ। जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।